Hello everyone, welcome back to Automation Tech. Today's video is on how to use Modbus communication protocol and how to Modbus devices communicate. And in this video we learn about what is Modbus. Modbus is a communication protocol developed by Modicon system. It is a method used for transmitting information over serial lines between electronic devices. These devices requesting the information is called the Modbus master, and the devices supplying information are Modbus slaves. So let's start the video with the starting. So when we use in this Modbus communication, we can use two-wire communication or four-wire communication. तो जैसा आप देख रहे हैं ये एक्सेल शीट में मैंने समझाया हुआ है। इसमें कोई भी RS422 और RS485 से कम्युनिकेशन कैसे कराएंगे, तो इसकी वायरिंग है। इसमें TX प्लस है, TX माइनस है, RX प्लस है, RX माइनस है। तो 4 वायर कम्युनिकेशन में जैसा आप देख रहे हैं, मैंने दोनों TX प्लस और RX प्लस को शॉर्ट किया हुआ है और TX माइनस और RX माइनस को शॉर्ट किया हुआ है। और उसके बाद मैंने ये RS422 है और इसको मैंने RS485 पे फिर कम्युनिकेट करा है। फ्रेंड्स, आप किस तरह से इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से डाटा रीड करते हैं, हम कैसे हम मोड स्कैन पे, मोड व्यू पे हम डाटा चेक कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर कम्युनिकेशन किस तरह से करते हैं मोड बस स्कैन में, और मोड बस है क्या और हम कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं, और हमें ये सब हम पढ़ेंगे। तो 2 वायर के लिए भी मैं अभी बना देता हूँ। इसमें 2 वायर के लिए भी सेम ही रहेगा, बस अभी क्या होती है 2 वायर के अंदर हम RS422 में एक साइड शॉर्ट करते हैं और बाकी जो TX प्लस RX माइनस है वो दूसरी तरफ लग जाएगा। और मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि GOC35 मित्सुबिशी है कि PLC है, जो ग्राफिकल ऑपरेशन कंट्रोलर है, उसका डाटा किस तरह से मैंने लिया है ये मैं आपको बस दिखाने वाला हूँ। तो जान लेते हैं कि मोडबस है क्या। वी ऑल नो दैट each message has the same structure. In Modbus communication, 4 basic elements are present in each message. The sequence and the order of these elements are the same for all messages. This allows for easy passing of the content of the Modbus message. So अभी आप ये देख रहे हैं कि 2 वायर के लिए मैंने बना दिया है। मॉडबस कम्युनिकेशन में हमें किसी एक को मास्टर बनाना पड़ता है एक साइड, और एक साइड स्लेव बनाना पड़ता है। और ये सेटिंग आपको हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में करनी पड़ेंगी आपके PLC में। ये मेरा 4 वायर है और 2 वायर है, ये मेरा प्रोग्राम है। सबसे पहले मेरा जो प्रोग्राम है मैं उसको ऑनलाइन लेके रीड कर दूंगा जो मैंने प्रोग्राम बनाया है। ऑनलाइन में जाऊंगा, देन लॉगिन में जाऊंगा, मैं प्रोग्राम राइट कर देता हूँ।
अभी मैं ये जो मैंने प्रोग्राम है मेरा GOC का कोड जिसमें ये प्रोग्राम है, अभी मैंने इसको राइट कर दिया है। अभी मैंने इसमें सेटिंग्स नहीं की है। मैं वो सेटिंग्स भी अभी करूँगा और मैं आपको बताऊँ किस तरह से सेटिंग्स करनी है हार्डवेयर सेटिंग्स में। और जब आप डाटा लोगे किसी चीज़ का, जब जो PLC में सेटिंग करोगे वही आपको जो स्लेव पे सेटिंग करोगे या मास्टर पे करोगे, तो मास्टर स्लेव दोनों पे जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है वो सेम रहेंगी। ये मेरी IP है यहाँ पे। ओके, ये मैंने लॉगिन कर लिया और ऑनलाइन लिया सिस्टम। अब मुझे अगर हार्डवेयर सेटिंग करनी है तो मुझे इसको लॉग आउट करना पड़ेगा। मैं हार्डवेयर सेटिंग्स में जाता हूँ। हार्डवेयर सेटिंग करने के लिए आपको पहले टूल में जाना पड़ेगा। टूल में हार्डवेयर सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशन है। मैं हार्डवेयर सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में जाऊँगा। इसमें सबसे पहले मेरा जो GOC है मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। जो मेरा GOC है वो GOC 35 MH 32 MRD। और इसमें एक मैंने एनालॉग कार्ड यूज़ किया है, यह है GC4UAD10। जब भी आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको 1 बाय 1 सबको सेव करना पड़ेगा। यहाँ से मैंने एनालॉग कार्ड सेलेक्ट कर लिया। जो आप देख रहे हैं ये मैंने यहाँ पे अब कार्ड जो मैंने प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए वो RS422 मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। मैं यहाँ से एडिटेबल भी है। यहाँ पे GC RS232 भी यूज़ कर सकते हैं। मैं भी RS422 यूज़ कर रहा हूँ। मैं नीचे दिखाता हूँ, इसके नीचे पैरामीटर्स हैं। जो पैरामीटर फिल हैं इसके मैं जो डाल रहा हूँ, जैसे इसमें बॉड रेट क्या है 9600 डाला हुआ है। बॉड रेट डाटा बिट 1 डाली हुई है मैंने। पैरिटी ऑड है। कम्युनिकेशन मोड हाफ ड्यूप्लेक्स है और मोड मेरा RS485 है। ये जो सेटिंग्स है पैरामीटर्स हम यहाँ से ये सब एडिटेबल है। हार्डवेयर सेटिंग्स में ये हम चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी हम चाहते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है सेम सिस्टम है हमारा, सेम मशीनें हैं, उसका अगर हमें डाटा चाहिए और एक ही जगह से डाटा चाहिए तो हमें स्टेशन ID चेंज करनी पड़ेगी उसके लिए। मैं इसका ओके कर देता हूँ। यहाँ से बॉड रेट भी है वो भी चेंज कर सकते हैं। अभी मैं 9600 कर देता हूँ। डाटा बिट 8 पैरिटी ऑड
देन ओके। मैं अभी इसको अपना स्लेव बना देता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया मोडबस RTU स्लेव, जो मेरा GCR422 है। अभी मैं स्टेशन आईडी इसकी 1 कर रहा हूँ। स्टेशन आईडी मेरी यूज़ होती है मेन। हम जब डाटा रीड करते हैं, डाटा हमने चेक करना है, तो वहाँ पे भी स्टेशन आईडी नंबर डलता है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। हार्डवेयर सेटिंग्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं। उसको मैं क्लोज करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल to see more interesting video on automation. जैसा कि आप देख रहे हैं, जो अभी इंटरफेस आपके सामने है, ये मेरा प्रोग्राम ओपन है और मैंने लॉगिन किया हुआ है और मॉनिटर मोड में है। अगर आपके इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्रोग्राम को चेंज किया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। इसके लिए मोडबस मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, या मेरे पास मैं जिस भी मशीन पे डाटा पे काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए इनपुट्स हैं मेरे पास उसके लिए, और कुछ आउटपुट्स हैं और कुछ स्पेशल डाटा रजिस्टर्स हैं। जैसा आप देख रहे हैं, इसमें एक मैं शीट ओपन की है। ये मेरे इसमें इनपुट्स हैं, आउटपुट्स हैं और डाटा रजिस्टर्स हैं। तो वन वर्ड में हमारे 16 बिट्स होते हैं, तो 16 इनपुट हैं। तो यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं कि स्टार्ट बटन है, स्टॉप बटन है, ये सब इसके लिए पर्टिकुलर सबके लिए इनपुट गिवन है इसके अंदर। और मैंने इसको इनपुट को मैं इसमें लिया है %IW में। उसके बाद इसको वर्ड डाटा में लिया है। वर्ड डाटा सबको इसमें मूव कराया है मैंने प्रोग्राम में %MW1000 में। और ये सब किसके अंदर आएंगे, हमारे इस होल्डिंग रजिस्टर्स में आ जाएंगे, क्योंकि पर्टिकुलर जो 16 बिट हैं ये हमारे होल्डिंग रजिस्टर में आ जाएंगे। इसी तरह से आउटपुट में जैसे देख रहे हैं आप कि यह सिस्टम है
ऑन ऑफ कमांड है, फॉल्ट रूटर है, और इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स लगे हुए हैं। इस किसी भी कमांड और इसका जो डाटा है, अगर हमें मॉडल्स चेक करना है तो उसके लिए हमें 16 बिट्स मैंने यहाँ डिफ़ाइन किया है, और इसी को मैंने वर्ड में भी डिफ़ाइन किया है, और प्रोग्राम के अंदर भी इसको मूव कराया है मैंने वर्ड डाटा में। ये मेरा जो भी डाटा है उसकी ये कन्फिग्रेशन सेटिंग्स हैं जो ये मैंने एक्सेल प्रिपेयर किया है, जिसमें बॉड रेट और डाटा पैरिटी, डाटा बिट्स ये सब गिवन है। अब हमें अगर हमारा डाटा मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सब चेक करने के लिए मेरे पास सॉफ्टवेयर है मॉड व्यू। मॉड व्यू इज जस्ट लाइक अ मॉड स्कैन सॉफ्टवेयर। मैं इसको सबसे पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ। आप मॉड स्कैन या मॉड व्यू कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये मैंने गूगल से डाउनलोड किया है। इस पर आप अपना डाटा चेक कर सकते हैं, कम्युनिकेशन चेक कर सकते हैं। अभी मैंने अपना सिस्टम मैं भी जो डाटा चेक कर रहा हूँ मोड स्कैन पे, मोड व्यू पे, मैंने अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ RS485 USB कन्वर्टर, जिसके थ्रू मैं डाटा चेक करूँगा। और जो मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में जो मैंने वायरिंग दिखाई थी, मैंने 4 वायरिंग यूज़ की है, 4 वायर कम्युनिकेशन यूज़ किया है। और मैंने एक जो मेरा कन्वर्टर है वो USB to 485 है। तो USB साइड मैंने अपने सिस्टम में कनेक्ट किया हुआ है, और उसके जो 4 वायर हैं वो कन्वर्टर से ही कनेक्टेड है, और कन्वर्टर के जो अदर 4 साइड है वो मेरे RS482 पे कनेक्टेड है। तो मैं मोड व्यू ऑन कर लेता हूँ अभी। ये इंटरफेस आ रहा है आपके सामने। आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको काट सकते हैं। ये काफ़ी सारे ओपन हो गए, मैं इनको 1 बाय 1 काट देता हूँ। इस इंटरफेस में आप जैसा देख रहे हैं, इसमें स्टार्ट रजिस्टर है, डिवाइस लेंथ है, वेरिएबल टाइप है, डिस्प्ले है, तो आपको क्या करना, और इसमें स्टेटस है। स्टेटस में अगर आपको यहाँ पे स्टेटस में डाटा ओके आ जाएगा तो इसका मतलब कि आपका कम्युनिकेशन हो रहा है और आपको डाटा मिल रहा है। ये प्रोग्राम में मैंने कुछ चेंजेस किया है, मैं आपके साथ दिखाता हूँ। ये मेरे पास डाटा है, इसमें क्या है आप जैसा देख रहे हैं, इसमें ये इनपुट्स हैं मेरे जो प्रोग्राम में है, और इसको ये वर्ड डाटा में लिया है मैंने I W0 फर्स्ट 16 बिट के लिए यूज़ होगा। और इसको मैं इसको मूव करा रहा हूँ, वर्ड डाटा में %MW1000 में, और ये मैंने प्रोग्राम में मूव कराया है। इसमें इसमें इनपुट्स हैं आपके, स्टार्ट बटन है, स्टॉप बटन है, हुटर एक्सेप्ट है, ऑटो मोड है, लो लेवल है, थर्मोस्टेट है, नो फ्लो है, और टैंक लो लेवल है। ये सब इनपुट्स मेरे यूज़ हुए हैं, बाकी सब स्पेयर्स हैं 16 बिट्स के अंदर। और जो मुझे यूज़ करना है, मैं जो भी मुझे डाटा लेना होगा जिस भी इनपुट का, वो मैं ले सकता हूँ। जो मेरा डाटा आएगा, हाँ, जो मेरा यहाँ डाटा आएगा वो मेरा डाटा आएगा होल्डिंग रजिस्टर की फॉर्म में आएगा, यानी वर्ड डाटा में आएगा, और उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ बिट फॉर्म में, बिट एड्रेस में, और पर्टिकुलर इनपुट का डाटा फिर मैं चेक कर सकता हूँ।
In this Modbus communication, conversation is always started by a master in Modbus network. A Modbus master sends a message, and depending on the content of the message, the slave interrupt the message and responds to it. A physical slave addressing in the message addressing in the header is used to define where slave devices should respond to a message. In this program, you can see this is a true bit for move command. Uh, in this program, this is true come bit, and we can here we use move command, and we move percentage IW0 into a percentage IW 1000 input address into void address. Again, open the Modbus view TCP scanner, and this is a Modbus calculator. And how to use Modbus calculator. In this Modbus calculator, these are the word calculator. In word calculator, we uh, put the value of particular input register, that is 1000. Word register value is 1000, and this is Modbus address 1 40,501. This is holding register data. This data include of information that put into the Modbus scanner, and by this data we can see data is okay or not, and communication is proper working. uh, अगर मैं यहाँ पे बंद करता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू कुछ और है आ रही है, तो यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ अपने Modbus कैलकुलेटर में। अगर मैं यहाँ 1000 डालता हूँ तो फिर 40,501 मेरा वैल्यू आती है। तो मैंने इसमें क्या किया है, पहले इनपुट को पहले मूव कराया है वर्ड रजिस्टर में 16 बिट के लिए, ये नेक्स्ट बिट के लिए यहाँ मूव करा दिया है। अगर मुझे 16 बिट से सेकेंड उसमें जाना है, 16 बिट के बाद भी यूज़ करना है मुझे सेकेंड वर्ड में, तो उसके लिए भी प्रोग्राम में डाल दिया है, बट अभी स्पेयर है तो मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। Modbus in this Modbus parameter, this is Modbus parameter details for input and outputs. This word data is moved into the word data address, that is input word data is the word address data. You can see here percentage MW move into the percentage MW 1000. The same working as in is working for output. Percentage KW is 0 move into the percentage MW 1004. Here these are the outputs, and these are the word data and
address data, and holding register. In Modbus, function perform read and write instruction to the slave internal memory register to configure, monitor, and control the slave input and outputs. In this Modbus, we use the holding register mainly. And Modbus data are two types in serial Modbus, RTU and SCI. RTU and SCI transmitter modes determine the way in which Modbus messages are encoded. मैं भी अपना जो मैंने हार्डवेयर सेटिंग्स में अपना यूज़ किया है वो मोडबस आर टी यू स्लेव यूज़ किया है। आर टी यू बेसिकली क्या है? आर टी यू रिमोट टर्मिनल यूनिट है, जो कि एक और एक से ज़्यादा ट्रांसमिट मोड डिफाइन करता है फॉर ओरिजिनल मोड स्पेसिफिकेशन। एंड जो मेरी मोड्स हैं Modbus RTU or ASCII, these are both they designed to be used with serial devices supporting the RS-232, RS-485 and RS-422 protocols. In Modbus, there is a one question arise. A Modbus is digital or analog? Modbus is a way for two devices to communicate digitally. Modbus provide client-server communication between devices. This means that Modbus allows two or more devices to communicate data to each other. One device is a client and which initiate a request to another device, that is server.
ये मेरे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर हैं। इसके लिए एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब हम डाटा स्पेशल टाइप रजिस्टर जो है D1 D2 है और D77 है, जब यूज़ करते हैं तो सबके लिए जो होल्डिंग रजिस्टर होता है वो सबके लिए डिफरेंट रहेगा। जैसे इनपुट में हम चाहे इनपुट के लिए, सभी इनपुट्स के लिए पर्टिकुलर एक डाटा होल्डिंग रजिस्टर यूज़ हो सकता है, बट ऐसा डाटा रजिस्टर में नहीं है। जैसे इनपुट रजिस्टर में और आउटपुट रजिस्टर में एक होल्डिंग रजिस्टर हम ले सकते हैं, बट हमें पर्टिकुलर डाटा स्पेशल टाइप डाटा रजिस्टर के लिए पर्टिकुलर डिफरेंट होल्डिंग रजिस्टर लेना पड़ेगा। So we start, we open ModeView। तो अभी मैंने इसमें स्टार्ट रजिस्टर में वो 501 लूँगा, क्योंकि जो इसमें जो डाटा है मेरा 40,500 है, 501 है। मैं चेक करूँगा अभी। प्रोग्राम इसके लिए भी लॉगिन कर लिया है मैंने और रन मोड में कर दिया है। तो अभी स्टार्ट रजिस्टर मैंने 1 डाला है, 501 डाला है, और डिस्प्ले लेंथ है वो 10 है, और ये वेरिएबल टाइप है, होल्डिंग रजिस्टर है। और इसकी कम्युनिकेशन पहले चेक कर लेते हैं। कम्युनिकेशन कॉन्फ़िगर में जाके तो कम्युनिकेशन पोर्ट पे जाऊंगा। सबसे पहले मैं कम्युनिकेशन पोर्ट चेक कर लेता हूँ अपना, जो USB कनेक्टेड है मेरा। तो ये डिवाइस मैनेजर में आप चेक कर सकते हैं जाके कि आपका अभी कौन सा पोर्ट है। मैं डिवाइस मैनेजर में अभी पोर्ट चेक कर लेता हूँ क्या पोर्ट आ रहा है। ये पोर्ट नंबर 8 शो कर रहा है, तो मैं इसको 8 पे सेट कर लूँगा। और जो मैंने हार्डवेयर का सेटिंग की थी उसके अकॉर्डिंग मैं सेटिंग कर देता हूँ। जैसे कॉम्पोनेंट मेरा 8 है अभी, और डाटा बिट बॉड रेट ये सब मैं सेटिंग जो मैंने हार्डवेयर सेटिंग्स में की थी वो मैं यहाँ कर देता हूँ। बॉड रेट मैं 9600 कर दिया है, डाटा बिट 8 कर दी है, और पैरिटी आउट कर दिया है। कभी कभी हमें हिडन ट्रायल भी किया जा सकता है कि अगर हमारा डाटा ऑड में नहीं मिल रहा है तो आपको नन भी करना पड़ सकता है। जैसे अभी मैं चेक कर रहा हूँ तो मेरे जो है डाटा नहीं मिल रहा है। अभी जो स्टेटस चेक कर रहे हैं हम, इसमें आ रहा है डाटा नॉट अकर्ड, टाइम आउट अकर्ड। तो एड्रेस मैं डाल देता हूँ, एड्रेस मेरा 1 है। एड्रेस मेरा यहाँ 1 इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने जो स्टेशन ID जो नंबर था कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में, वही मेरा एड्रेस है। मैं वैल्यू चेंज करके देख रहा हूँ अभी किस में मुझे डाटा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो अभी मेरा भी किसी भी डाटा नहीं आ रहा है। अगर आप पोर्ट चेक कर रहे हैं तो पोर्ट तो एक्टिव हो गया है, बट डाटा भी मुझे नहीं मिल रहा है। ओके, मैं इसके अभी डाटा मुझे नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए मैं
सेटिंग्स को चेंज कर देता हूँ। इसमें मैंने अभी ऑड लिया हुआ है, सेटिंग्स में इसको मैं नन कर देता हूँ। पहले तो चेक कर लेता हूँ कि जो डाटा यहाँ पे है और यहाँ पर जो है सेम है या नहीं। अभी मैंने जो प्रोग्राम में चेंजेस किया है उसको मैं सेव करके रोम मैंने अभी राइट किया है। सोर्स कोड के लिए पूछ रहा है, इसको भी मैं नो कर देता हूँ। मॉड व्यू में मैं चेक कर रहा हूँ। जब भी आपको डाटा चेक करना है तो यहाँ पे आप पोलिंग स्टार्ट पोलिंग करेंगे, जिससे यहाँ पे स्टेटस एक्टिव हो जाएगा आपका पोर्ट का। In mode communication, coil numbers span from 1 to 65536, and discrete input numbers are span from 10,001 to 1,65,536, 1,02, and input registers numbers start from 30,001 to 36,000. Holding register span from 40,000 to 1 to 46,055,136. I think there is a issue regarding the data. Okay, maybe some changes in
configuration settings. Modbus data include call, discrete input register, holding register numbers and addresses. The Modbus uh, application protocol defines a precisely PDU addresses rules. In a Modbus PDU, each data is addressed from 0 to 65,535. अभी जैसे आप चेक देख रहे हैं, इसमें डाटा ओके शो हो रहा है ना मुझे। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू दी है, अभी कुछ भी वैल्यू नहीं दी। अगर यहाँ मैं 50 डालता हूँ तो डाटा मुझे ओके मिल रहा है। अगर मेरा डाटा ओके आ जाता है तो इसका मतलब है कि मेरा कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा है और मैं अपना डाटा इंफो रीड कर सकता हूँ मोडबस से। अभी कुछ सेटिंग्स प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से डाटा कहीं ओके नहीं मिल रहा है, जिस कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स मुझे फिर से करनी पड़ेंगी इसकी। अभी 50 पे वैल्यू और 250 पे मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ तो ये डाटा ओके दे रहा है, डाटा ओके आ रहा है मेरा। If anybody have questions regarding Modbus communication, then he he or she can be message in comment box. For data communication, we have two high input register or output register. When input register and output register high, then we can check a Modbus data address on a mod view. So we forcefully high one by one input and output registers. So we can high forcefully one by one particular inputs and outputs.
There's one question for what is the difference between Profibus and Modbus communication? I'm ready. Also, you can answer in comment box. Actually, we have Modbus supports up to 249 slaves and one master. Profibus supports up to 124 nodes, which can be master or slaves. The transmission medium further restricts this, but Modbus can be used on RS-232 and RS-422 and RS-485. तो अभी मैंने सारे इंपुट्स हाई कर दिए। अभी मैं कन्फिग्रेशन सेटिंग्स से अभी इसका जो टाइम है 15 मिनट्स का ही होता है, तो मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ मोड व्यू को। Yeah, this one more question arises. Where is Modbus used? Modbus is used in multiple client servers applications to monitor and program devices, to communicate between intelligent devices and sensors and instruments, to monitor field devices using PCs and HMIs. Modbus is also an ideal protocol for RTO applications where wireless communication is required. After we all after we all hide the inputs and output, we can check the data on Modbus. For forcefully high, we have to double click on the input or output, then we go to the online and click on forcefully fully on.
In this interface you can see that the inputs and outputs are high. अभी मैंने सारे इनपुट्स एंड आउटपुट हाई कर दिए। मैं अपना डाटा चेक कर लेता हूँ। 501 वैल्यू जो इनपुट रजिस्टर होल्डिंग रजिस्टर की वैल्यू है वो डाल के, बट इस पर मेरा डाटा नहीं आ रहा है, कोई इशू है। अगर मैं अपने डाटा पे चेक करूँगा तो मेरा डाटा मिल जाएगा। बाकी वैल्यूज़ पे मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे 501 2 3 सभी पे, तो अभी मुझे यहाँ पे डाटा नहीं मिल रहा है, बट पोर्ट मेरा एक्टिव है और यहाँ कोई वैल्यू भी नहीं आ रही है। जैसे ही मेरा डाटा हो गया आएगा और पर्टिकुलर इनपुट जब हाई होगा तो जो मेरे रजिस्टर्स हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आ जाएगी। तो मैं इसकी पोर्ट सेटिंग कर देता हूँ, कॉम पोर्ट 8, देन ओके। Start porting. And you can see that port is active. After start stop polling, you have to click on write all. अगर आपके साथ भी कम्युनिकेशन इशू आता है तो आप पावर ऑफ ऑन कर सकते हैं अपने पीएलसी की। लॉगिन हो गया मेरा। अब जैसे कि देख रहे हैं इसमें मेरा पीएलसी पे डाटा मिल रहा है मुझे, और मेरा यूएसबी कन्वर्टर के थ्रू भी डाटा मुझे कम्युनिकेशन हो रहा है। Please subscribe our channel who visits in first time to our channel. After high all the inputs and output,
if you have to check data on Modbus scan or Modbus view, you have to hide all the inputs and outputs to check the particular uh, input data address. Okay friends, thanks for watching my video. If you have any question, you can text on mm, comment box. This is overall the video on Modbus communication and protocols. Thanks for watching.